सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम अपने वसंत भाग 3 के प्रथम अध्याय, जो एक कविता है ध्वनि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित यह कविता है, इसके बारे में आज हम कविता का वाचन करते हैं और इसकी सप्रसंग व्याख्या को सुनते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इस कविता का वाचन करते हैं। पहले, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अंत माने आपको पता है समाप्ति के लिए बोला गया है। ठीक है, वन माने जंगल, मृदुल माने कोमल, उसके बाद पात माने पत्ते, और ये नीचे दिया है कोमल गात, गात माने होता है शरीर, स्वप्न माने सपने, मृदुल माने कोमल, ठीक है, निद्रित माने नींद से भरे हुए, और प्रत्युष माने सवेरा, मनोहर माने मन को हरने वाला। इसके संदर्भ को देखें अगर, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं ये पंक्तियां, और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं, प्रसंग सहित व्याख्या। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अभी उनके जीवन में या अभी उनके कवि जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। यह तो उसके कवि जीवन का उत्कर्ष काल है, मतलब यह तो उसके कवि जीवन की शुरुआत है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। आगे की पंक्तियां, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। वसंत के आने से जिस तरह प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ गए हैं, उनकी डालियों पर कोमल कलियां आ गई हैं, पूरा वृक्ष ही नए नए कोमल पत्तों से ढक गया है, इसे देखकर लगता है कि उसका शरीर कोमल हो गया है। प्रकृति में चारों ओर कोमलता एवं मृदुलता फैल गई है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो उठा है। वह अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने स्वप्निल हाथों को रात की निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निराशा एवं आलस्य से डूबे नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हों। ठीक है बेटा, आइए अब इसके दूसरे स्टेंजा की व्याख्या को देखते हैं। पहले इसका वाचन करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। संदर्भ बेटा वही रहेगा, क्योंकि वही कविता है, वही हमारे रचयिता हैं, तो सेम संदर्भ रहेगा इसका भी। व्याख्या अगर हम देखें तो, कवि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आंखों से आलस्य छीन लेना चाहता है, अर्थात उन्हें आलस्य से दूर कर चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। ठीक है, कवि अपने जीवन में भी आशा और उत्साह का संचार कर रचनात्मक कार्य करना चाहता है। ठीक, अभी उसे जीवन में बहुत से काम करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प, अर्थात पुष्प का मतलब यहाँ पर हर नवयुवक से लिया गया है। ठीक है, जो भी नए बच्चे जो यौवनावस्था की तरफ जा रहे हैं उनके लिए बोला गया है कि प्रत्येक पुष्प अर्थात हर नवयुवक से उसका आलस्य छीन लेना चाहता है, उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। अनंत काल मतलब एक ऐसा समय जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, मतलब हमेशा के लिए।
जीवन में आशा एवं उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है। अंत की पंक्तियों में देखिए, ताकि क्यों दिखाना चाहता है? ताकि फूलों के समान उसका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, अभी शुरुआत हुई है और उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपके स्टैंजा, इन दोनों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको आप लोग अच्छे से दोहराइएगा। इसमें अगर इस स्टैंजा के कठिन शब्दों को अगर आपको देखना है तो देखिए, तंद्रालस, तंद्रालस माने आलस से भरी हुई। ठीक है, नव माने नया, जीवन माने आपको पता ही है, सहर्ष का मतलब होता है उत्साह सहित। ठीक, द्वार माने होता है दरवाजा, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो ये रहे इसके कठिन शब्दों के अर्थ और साथ में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इन दोनों स्टैंजा की व्याख्या को आप अच्छी से दोहराइए और इसके बाद हम जितना भी इसमें बुक वर्क दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, अगले वीडियो के माध्यम से मैं उनके सॉल्यूशंस आपके सामने रखूंगी, उसके उत्तर आपको बताऊंगी। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसे सुनकर आप अपनी नोटबुक पे उसके उत्तरों को लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखिएगा इस पाठ का। और बेटा, नोटबुक कैसे बनानी है आपको पता भी है। अगर कोई नए बच्चे हैं तो उन्हें भी बता दूं कि आपकी हिंदी की नोटबुक रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है। आपको उस नोटबुक को कवर करना है और साथ ही साथ उसके इंडेक्स को फिल करना है और इसके पश्चात डेट और पेज नंबर के साथ ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है बेटा।